यूरोप घूमने का सपना सब देखते हैं, लेकिन बजट की टेंशन भी साथ होती है, राइट? वेल, गेस व्हाट, आपका यूरोपियन एडवेंचर अब हो सकता है अफोर्डेबल, बिना किसी मजे में कमी किए। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे 10 बजट फ्रेंडली और सेफ यूरोपियन कंट्रीज जो परफेक्ट हैं 2024-25 में इंडियन ट्रैवलर्स के लिए। लेकिन याद रहे, यूरोप घूमना सस्ता हो सकता है, फिर भी कुछ जगहों पर खर्च थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, इसीलिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखना जरूरी है। आप जानेंगे बेस्ट टाइम टू विजिट, बजट ब्रेकडाउन्स, मस्ट सी अट्रैक्शंस और हिडन जेम्स जो आपकी ट्रिप को अनफॉरगेटेबल बना देंगे। और सबसे मजेदार बात, आखिर में हम एक बोनस 11वीं देश का खुलासा करेंगे जो एक सच्ची छुपी हुई जेम है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये जगह कितनी अमेजिंग है। सो बने रहिए, क्योंकि अब शुरू करते हैं ये एपिक यूरोपियन जर्नी। चलिए चलते हैं हमारे पहले डेस्टिनेशन की ओर, जो है पोर्चुगल। ये देश आपको देगा स्टनिंग व्यूज, रिच हिस्ट्री और वाइब्रेंट कल्चर का अनोखा अनुभव, और वो भी एकदम बजट फ्रेंडली तरीके से। पोर्चुगल यूरोप का वो हिडन जेम है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ का नज़ारा, इतिहास और कल्चर सब कुछ कमाल का है। बेस्ट टाइम टू विजिट ऑन अ बजट, मार्च से मई या सितंबर से अक्टूबर, जब मौसम भी बढ़िया होता है और भीड़ भी कम। अल्गार्व के शांत बीचेस और सिंट्रा के जादुई जंगलों में घूमना न भूलें। लिस्बन और पोर्तो में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है कि घूमना सुपर इजी हो जाता है। खासकर यहाँ की आइकॉनिक ट्राम्स में घूमने का मजा ही कुछ और है। बेलम टावर और पेना पैलेस जरूर देखें। लोकल फूड भी ट्राई करना बनता है। बकलाओ, काल्दो वेर्दे और पस्टेल दे नाता। फ्लाइट्स 40,000 to 60,000 रुपीज में मिल जाएंगी और आप 6,500 से 12,500 रुपीज के डेली बजट में आराम से घूम सकते हैं। और एक फन फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि पोर्चुगल के पास दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्क प्रोडक्शन है? यहाँ दुनिया का 50% से ज्यादा कॉर्क बनाया जाता है और आप यहाँ से कॉर्क से बनी हैट्स, बैग्स और यहाँ तक कि अम्ब्रेलाज भी खरीद सकते हैं। और हाँ, इंग्लिश यहाँ काफी लोग बोलते हैं, तो लैंग्वेज की टेंशन नहीं, बस वैल्यूएबल्स का ध्यान रखें और लोकल सिम कार्ड जरूर लें। अब चलते हैं अगले शानदार डेस्टिनेशन की ओर, जो है हंगरी। क्या आप जानते हैं कि हंगरी का दिल बुडापेस्ट अपनी स्टनिंग आर्किटेक्चर, वाइब्रेंट नाइट लाइफ और हिस्टोरिकल चार्म के लिए पूरे यूरोप में मशहूर है। इसे पेरिस ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं और इसकी खूबसूरती इसे एकदम अलग बनाती है। यहाँ हर तरह के ट्रैवलर्स के लिए कुछ ना कुछ है। आप हिस्टोरिक स्ट्रीट्स पर स्ट्रोल कर सकते हैं, डैन्यूब रिवर पर इवनिंग क्रूज का मजा ले सकते हैं, या किसी पुराने कैफे में बैठकर स्वादिष्ट गुलाश का आनंद ले सकते हैं। और हाँ, बुडापेस्ट के रूइन पब्स की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करना तो बनता है। बेस्ट टाइम टू विजिट ऑन अ बजट, अप्रैल से मई और सितंबर से अक्टूबर। इस समय मौसम भी सुहावना होता है और टूरिस्ट्स भी कम होते हैं, जिससे आपको ऑथेंटिक हंगरी का एक्सपीरियंस मिलेगा। फ्लाइट्स की बात करें तो इनकी कॉस्ट 35,000 से 55,000 रुपए तक हो सकती है और डेली खर्च लगभग 4,100 से 8,800 रुपए होगा, जिसमें आरामदायक अकोमोडेशन, स्वादिष्ट लोकल फूड और सिटी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ शामिल है। टॉप अट्रैक्शंस की बात करें तो बूदा कास्टल, फिशरमैन्स बैस्टियन, सेचेनी थर्मल बाथ और पार्लियामेंट बिल्डिंग जैसे आइकॉनिक स्पॉट्स को एक्सप्लोर करना तो बनता है। और खास बात, हंगरी का बूडा कासल डिस्ट्रिक्ट और द डैन्यूब बैंक्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जहां की आर्किटेक्चर आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहाँ के लोकल डिशेस जैसे गुलाश यानी कि मीट स्टू, चिकन पापरिकाश और कुर्तोशक्लाज जो कि चिमनी केक है, जरूर ट्राई करें। बुडापेस्ट का थर्मल बाथ एक्सपीरियंस भी एकदम यूनिक है, इसे मिस न करें। हंगरी एक सेफ और वेलकमिंग डेस्टिनेशन है, जहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एफिशिएंट है और इंग्लिश भी वाइडली स्पोकन है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक फन फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि बुडापेस्ट की पार्लियामेंट बिल्डिंग न सिर्फ हंगरी की सबसे बड़ी बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पार्लियामेंट है और इस पर 40 किलो सोना लगाया गया है। कितना शानदार है ना? अब चलते हैं पोलैंड की ओर। क्या आप जानते हैं कि पोलैंड अपने रिच हिस्ट्री, स्टनिंग आर्किटेक्चर और वाइब्रेंट कल्चर के लिए जाना जाता है? यहाँ के चार्मिंग सिटीज जैसे क्राको और वॉर्सो हर ट्रैवलर को कुछ नया अनुभव देते हैं। इमेजिन योरसेल्फ स्ट्रोलिंग थ्रू क्राको के मेडिवल टाउन स्क्वायर में या वॉर्सो की हिस्टोरिक स्ट्रीट्स में घूमते हुए। यहाँ की वाइब्रेंट कैफे कल्चर और लोकल डेलिकेसीज आपको पोलैंड का एक अलग ही फ्लेवर देंगे। बेस्ट टाइम टू विजिट ऑन अ बजट, मई या सितंबर से अक्टूबर, जब मौसम भी सुहावना होता है और टूरिस्ट भी कम होते हैं। फ्लाइट्स की कॉस्ट 35,000 से 60,000 रुपए हो सकती है
और डेली खर्च 3,300 से 8,300 रुपए के बीच रहेगा, जिसमें कंफर्टेबल अकोमोडेशन, स्वादिष्ट लोकल फूड और ट्रांसपोर्टेशन सब शामिल है। टॉप अट्रैक्शंस की बात करें तो क्राकोव का ओल्ड टाउन, वॉर्सॉ की हिस्टोरिक स्ट्रीट्स और ऑश्विट्ज बिर्केनाउ मेमोरियल एंड म्यूजियम को एक्सप्लोर करना न भूलें। और ये जान लीजिए, पोलैंड में दुनिया का सबसे पुराना सॉल्ट माइन विलेज का सॉल्ट माइन है, जिसे अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। लोकल डिशेस जैसे पिरोगी, बिगॉस और जापिएकान का जरूर ट्राई करें। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत एफिशिएंट और अफोर्डेबल है और क्राकोव के हिस्टोरिक ट्रैम्स का एक्सपीरियंस तो एकदम यूनिक है। और एक फन फैक्ट, पोलैंड का बियावोविएजा फॉरेस्ट यूरोप का आखिरी बचा हुआ प्राचीन जंगल है। ये जंगल इतना खास है कि यहाँ यूरोपियन बाइसन भी पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले मजेदार डेस्टिनेशन की ओर, जो है रोमानिया। अगर आप सोच रहे हैं कि ये ड्रैकुला वाला देश ही है, तो आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन डरिए मत, यहाँ सिर्फ डरावनी कहानियां ही नहीं, बल्कि बहुत कुछ एक्सप्लोर करने लायक है। रोमानिया अपने मध्ययुगीन किलों, रहस्यमय जंगलों और आकर्षक शहरों के लिए जाना जाता है। ट्रांसिल्वेनिया की ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी फेरी टेल में आ गए हों। और हाँ, यहाँ की जगहें द नन जैसी फिल्मों में भी दिखाई दी हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट ऑन अ बजट, मार्च से मई या सितंबर से अक्टूबर, जब मौसम भी अच्छा रहता है और ड्रैकुला के फैंस की भीड़ भी कम होती है। फ्लाइट्स की कॉस्ट 35,000 से 70,000 रुपए तक हो सकती है और डेली खर्च 4,100 से 8,300 रुपए के बीच रहेगा, जिसमें कंफर्टेबल अकोमोडेशन, स्वादिष्ट लोकल फूड और ट्रांसपोर्टेशन सब शामिल है। और अगर आपको रोड ट्रिप्स पसंद हैं, तो ट्रांसफर गैरिसन रोड एकदम मस्ट डू है। इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत रोड्स में से एक माना जाता है। साथ ही कार्पेथियन माउंटेन्स की मेस्मराइजिंग ब्यूटी को एक्सप्लोर करना न भूलें। यहाँ की वाइंडिंग रोड्स, डेंस फॉरेस्ट्स और ब्रेथ टेकिंग व्यूज आपको एक मैजिकल एक्सपीरियंस देंगे। हाइकिंग के शौकीनों के लिए यहाँ की ट्रेल्स किसी जन्नत से कम नहीं है। टॉप अट्रैक्शंस में शामिल हैं ब्रैन कासल, जिसे लोग ड्रैकुलास कासल भी कहते हैं, बुकारेस्ट का पार्लियामेंट पैलेस, जो दुनिया की सबसे हैवी बिल्डिंग है, और चार्मिंग मेडिवल टाउन सिगिशोरा, जो ड्रैकुला की असली जन्मभूमि है। लोकल डिशेस जैसे सारमेल, जो कि कैबेज रोल्स, मीची यानी ग्रिल्ड सॉसेजेस, और पापनाशी, जो कि चीज डोनट्स है, जरूर ट्राई करें। और अगर कोई आपको बोतल में रेड लिक्विड पकड़ाए, तो डरिए मत, ये बस लोकल वाइन होगा। रोमानिया का पब्लिक ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट और बजट फ्रेंडली है और यहाँ की सीनिक रोड्स ड्राइविंग के लिए परफेक्ट हैं। अगर आप ऑफ द बीटन पाथ एडवेंचर्स पसंद करते हैं, तो मरामुरिश के ट्रेडिशनल विलेजेस और अपुसेनी माउंटेन्स के हिडन जेम्स एक्सप्लोर करना न भूलें। ये जगह आपको एकदम अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। और एक फन फैक्ट, रोमानिया में यूरोप की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड्स में से एक है, तो ट्रांसिल्वेनिया के जंगलों से लाइव करते हुए भी कोई बफरिंग नहीं। अब चलते हैं एक ऐसे डेस्टिनेशन की ओर जो आपको हर तरह की वैरायटी ऑफर करता है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट बुल्गारिया। अगर आपको लगता है कि यहाँ बस बीचेस और हिस्ट्री ही है, तो फिर से सोचिए। इमेजिन योरसेल्फ एक्सप्लोरिंग सोफिया की लाइवली स्ट्रीट्स, प्लोवडिव की एंशिएंट रोमन रूइंस, या फिर ब्लैक सी के किनारे सनबेथिंग करते हुए। हर ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ है। बेस्ट टाइम टू विजिट ऑन अ बजट, अप्रैल से मई या सितंबर से अक्टूबर, जब मौसम भी बढ़िया होता है और बीचेस पर भीड़ भी कम। फ्लाइट्स की बात करें तो ये आपको 35,000 से 67,000 रुपए तक मिल जाएंगे और डेली खर्च 3,300 से 8,300 रुपए के बीच रहेगा, जिसमें कंफर्टेबल अकोमोडेशन, स्वादिष्ट लोकल फूड और ट्रांसपोर्ट सब कुछ शामिल है। नॉट बैड, राइट? और अगर आप सोच रहे हैं कि कहाँ जाना चाहिए, तो टॉप अट्रैक्शंस में शामिल हैं सोफिया की अलेक्जेंडर नेव्स्की कैथेड्रल, प्लोवडिव का ओल्ड टाउन और रीला मोनेस्ट्री, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और बीच लवर्स के लिए सनी बीच और गोल्डन सैंड्स तो मस्ट विजिट हैं। खाने पीने की बात करें तो बेनित्सा चीज पेस्ट्री, शॉप्स का सैलड और टाराटोर कोल्ड क्यूकम्बर सूप को जरूर ट्राई करें। और अगर कोई आपको राकिया ड्रिंक ऑफर करे, तो थोड़ा संभल कर, क्योंकि ये ड्रिंक आपको थोड़ी एक्स्ट्रा गर्मी दे सकती है। बुल्गारिया का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एफिशिएंट और अफोर्डेबल है, जिससे शहर घूमना सुपर इजी हो जाता है। यहाँ की बसेस और ट्रैम्स आपको हर टूरिस्ट स्पॉट तक पहुँचा देंगी, बिल्कुल टाइम पर। और क्या आप जानते हैं बुल्गारिया दुनिया का सबसे बड़ा रोज ऑयल प्रोड्यूसर है? यहाँ की रोज वैली में उगाई जाने वाली गुलाब की खेती पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या कभी सोचा था कि ये देश गुलाबों की खुशबू से भी महकता होगा?
अब चलते हैं बाल्कन्स के एक और खूबसूरत देश की ओर, सर्बिया। अगर आपको लगता है कि सर्बिया बस हिस्ट्री और फोकलोर के लिए जाना जाता है तो फिर से सोचिए। ये एक वाइब्रेंट और कल्चरली रिच कंट्री है जो हर ट्रैवलर को सरप्राइज करता है। बेलग्रेड सर्बिया की कैपिटल अपनी लाइवली स्ट्रीट्स और बजिंग नाइट लाइफ के लिए फेमस है। इसे सिटी दैट नेवर स्लीप्स कहते हैं। हाँ, बेलग्रेड को देखकर न्यूयॉर्क भी शर्मिंदा हो जाए। बेस्ट टाइम टू विजिट ऑन अ बजट? अप्रैल से मई या सितंबर से अक्टूबर, जब मौसम एकदम परफेक्ट होता है और टूरिस्ट भी कम होते हैं। फ्लाइट्स की कॉस्ट 45,000 से 67,000 रुपए तक हो सकती है और डेली खर्च 3,700 से 7,500 रुपए, जिसमें कंफर्टेबल अकोमोडेशन, लोकल फूड और ट्रांसपोर्ट सब शामिल है। टॉप अट्रैक्शंस में कलेमैगडन फोर्ट्रेस की स्टनिंग व्यूज और स्कदरलिया की बोहेमियन वाइब्स को एक्सप्लोर करना न भूलें। और अगर आप कुछ हटकर करना चाहते हैं तो नोवी सैड का एग्जिट फेस्टिवल बाल्कन्स का सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल है। सर्बियन क्विजीन भी कमाल की है। यहाँ के डिशेस जैसे छेवापी, प्लेस्काविट्सा और आइवार को जरूर ट्राई करें। और रकिया ड्रिंक की एक सिप लेते ही समझ आ जाएगा कि बाल्कन्स में ये इतनी पॉपुलर क्यों है। लेकिन संभल कर, लैंग्वेज की चिंता न करें। यहाँ के लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं और टूरिस्ट्स के साथ हेल्पफुल भी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एफिशिएंट है और सेफ्टी के मामले में भी सर्बिया एक अच्छा डेस्टिनेशन है। और एक फन फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि सर्बिया दुनिया के सबसे बड़े रास्पबेरी एक्सपोर्टर्स में से एक है? तो यहाँ की रसदार रास्पबेरीज को मिस मत करना। अब चलते हैं एक ऐसी जगह की ओर जहां हर मोड़ पर आपको एक फेरी टेल जैसा नजारा मिलेगा। जी हाँ, चेक रिपब्लिक। प्राग, जिसे सिटी ऑफ 100 स्पायर्स भी कहते हैं, अपने स्टनिंग आर्किटेक्चर, कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स और मैजिकल कास्टल्स के लिए फेमस है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो और आप किसी मेडिवल टेल का हिस्सा बन गए हों। बेस्ट टाइम टू विजिट ऑन अ बजट? अप्रैल से मई या सितंबर से अक्टूबर, जब वेदर भी प्लेजेंट होता है और आप बिना भीड़ भाड़ के चार्ल्स ब्रिज पर एक पीसफुल स्ट्रोल ले सकते हैं। फ्लाइट्स की कॉस्ट 35,000 से 60,000 रुपए तक हो सकती है और डेली खर्च 4,100 से 8,300 रुपए, जिसमें कंफर्टेबल अकोमोडेशन, लोकल फूड और ट्रांसपोर्टेशन सब शामिल है। यकीन मानिए, ये देश फेरी टेल चार्म और बजट फ्रेंडली वाइब का परफेक्ट ब्लेंड है। टॉप अट्रैक्शंस में प्राग कासल, चार्ल्स ब्रिज और ओल्ड टाउन स्क्वायर शामिल हैं। और अगर कुछ ऑफ बीट करना चाहें तो चेस्की क्रुमलॉफ के पिक्चरस्क टाउन में घूमना बिल्कुल न भूलें। ये जगह आपको एकदम फेरी टेल विलेज का एहसास दिलाएगी। लोकल क्विजीन की बात करें तो स्वीचकोवा, मैरिनेटेड बीफ विद क्रीमी सॉस, ट्रदेलनीक, स्वीट पेस्ट्री और ऑफ कोर्स चेक बियर को ट्राई करना तो बनता है। और अगर आपको चेक रिपब्लिक में बियर की कोई वैरायटी न मिले तो शायद आप सही जगह पर नहीं हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ एफिशिएंट और अफोर्डेबल है। प्राग का ट्रैम नेटवर्क बहुत रिलायबल है और आप शहर का हर कोना आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। लैंग्वेज की चिंता न करें, यहाँ इंग्लिश वाइडली स्पोकन है और लोकल्स भी बहुत हेल्पफुल हैं। सेफ्टी के मामले में भी चेक रिपब्लिक एक सुरक्षित और वेलकमिंग डेस्टिनेशन है। और एक फन फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि प्राग कासल दुनिया का सबसे बड़ा एंशिएंट कासल कॉम्प्लेक्स है? इसे एक्सप्लोर करने में एक दिन तो कम ही पड़ेगा। अब चलते हैं एक ऐसे देश की ओर जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, स्लोवेनिया एक हिडन जेम है जो आपको हर कदम पर सरप्राइज करेगा। स्लोवेनिया में आपको मिलेगा नेचर, एडवेंचर और पीस का परफेक्ट मिक्स। इमेजिन योरसेल्फ एक्सप्लोरिंग द एमरल्ड वाटर्स ऑफ लेक ब्लड या फिर जूलियन एल्प्स के शानदार नज़ारों के बीच हाइक करते हुए। यहाँ की ब्यूटी ऐसी है कि आपको लगेगा कि पोस्ट कार्ड्स में खुद घुस गए हैं। बजट में घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से मई या सितंबर से अक्टूबर, जब मौसम भी सुहावना होता है और आप कंफर्टेबली आउटडोर्स एंजॉय कर सकते हैं। फ्लाइट्स की कॉस्ट 46,000 से 80,000 रुपए तक हो सकती है और डेली खर्च 4,100 से 6,600 रुपए, जिसमें कंफर्टेबल अकोमोडेशन, लोकल फूड और ट्रांसपोर्टेशन सब शामिल है। इतनी सुंदर जगह पर इतने कम में घूमना क्या बात है। टॉप अट्रैक्शंस की बात करें तो लेक ब्लड का आइकॉनिक आइलैंड और कैसल आपको एक मैजिकल फील देंगे। ल्यूब्लियाना, जो कैपिटल सिटी है, अपने कलरफुल स्ट्रीट्स और लाइवली कैफे कल्चर के लिए फेमस है। और अगर आप कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं तो पोस्टोइना केव और थ्रिगलो नेशनल पार्क एक्सप्लोर करना ना भूलें। लोकल फूड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्राई करें क्रांस्का क्लोबासा, स्लोवेनियन सॉसेज, ब्लेड क्रीम केक और फॉर द ब्रेव सोल्स शगांसी ट्रेडिशनल बकव्हीट पॉरेज। स्लोवेनियन वाइन भी ट्राई करें।
क्योंकि यहाँ के विनयार्ड्स का स्वाद एकदम यूनिक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत एफिशिएंट है, लेकिन स्लोवेनिया की असली ब्यूटी एक्सप्लोर करने के लिए एक रेंटल कार लेना सबसे अच्छा ऑप्शन है। सीनिक ड्राइव्स यहाँ का हाईलाइट हैं और हर रास्ता पोस्टकार्ड की तरह खूबसूरत है। लैंग्वेज की चिंता न करें, यहाँ के लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं और काफ़ी फ्रेंडली भी हैं। सेफ्टी के मामले में भी स्लोवेनिया एकदम टॉप नॉच है। यहाँ आप नेचर के साथ पीसफुली कनेक्ट कर सकते हैं। और एक फन फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि स्लोवेनिया में स्थित प्रेदयामा कास्टल दुनिया का सबसे बड़ा केव कास्टल है? ये 800 साल पुराना किला एक गुफा के मुंह में बना हुआ है और अपने सीक्रेट टनल्स और ड्रामेटिक सेटिंग के लिए मशहूर है। ये कैसल चट्टान के साथ इस तरह से जुड़ा है मानो प्रकृति और इंसानी कारीगरी का अनोखा संगम हो। अब चलते हैं अगले दिलचस्प डेस्टिनेशन की ओर, जो है लिथुएनिया। अगर आप सोचते हैं कि लिथुएनिया सिर्फ बाल्टिक रीजन का एक छोटा सा देश है, तो सोचिए फिर से। यहाँ के स्टनिंग लैंडस्केप्स, मेडिवल टाउन्स और रिच कल्चरल हेरिटेज आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। विल्नियस की वाइब्रेंट स्ट्रीट से लेकर त्राकई आइलैंड कासल तक हर जगह एक नया चार्म है। बेस्ट टाइम टू विजिट ऑन अ बजट? अप्रैल से मई या सितंबर से अक्टूबर, जब मौसम प्लेजेंट होता है और आप कंफर्टेबली आउटडोर एक्टिविटीज और सिटी एक्सप्लोरिंग का मजा ले सकते हैं। फ्लाइट्स की कॉस्ट 40,000 से 65,000 रुपए तक हो सकती है और डेली खर्च 3,700 से 7,500 रुपए के बीच रहेगा, जिसमें कंफर्टेबल अकोमोडेशन, लोकल फूड और ट्रांसपोर्ट सब शामिल है। टॉप अट्रैक्शंस में शामिल हैं विल्नियस ओल्ड टाउन, त्राकई आइलैंड कासल और कुरोनियन स्पिट के सरियल ड्यून्स, और काउनस का स्ट्रीट आर्ट सीन और हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर भी एक्सप्लोर करने लायक है। लोकल फूड जरूर ट्राई करें, जैसे सीपलिनाई पोटैटो डम्पलिंग्स, शाल्तीबाश चियाई कोल्ड बीट सूप और किबिनाई मीट फिल्ड पेस्ट्रीज। और अगर कोई आपको ब्लैक ब्रेड के साथ बियर ऑफर करे, तो समझ लीजिए आप सही जगह पर हैं। लिथुएनिया का पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक और वेल कनेक्टेड है, जिससे सिटीज के बीच ट्रैवल करना बहुत आसान है। इंग्लिश वाइडली स्पोकन नहीं है, लेकिन टूरिस्टी प्लेसेस में लोगों से कम्युनिकेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी लाबस यानी कि हेलो और आछू मतलब थैंक यू सीखना लोकल्स का दिल जीतने के लिए काफी है। और एक फन फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि लिथुएनिया में हिल ऑफ क्रॉसेस नाम की एक जगह है, जहां 1 लाख से भी ज्यादा क्रॉसेस लगे हुए हैं। ये जगह सदियों से लोगों की आस्था और संघर्ष का प्रतीक रही है और यहाँ आकर आपको एक अनोखा स्पिरिचुअल अनुभव होगा। अब चलते हैं एक ऐसे डेस्टिनेशन की ओर जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अल्बेनिया में वो सब कुछ है जो एक परफेक्ट वेकेशन के लिए चाहिए। स्टनिंग बीचेस, ड्रामेटिक माउंटेन्स और एंशिएंट रूइंस। अल्बेनिया आपको ये सब, और वो भी बजट फ्रेंडली तरीके से ऑफर करता है। एड्रियाटिक और आयोनियन सीज के पोस्ट कार्ड परफेक्ट व्यूज आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। बेस्ट टाइम टू विजिट ऑन अ बजट? अप्रैल से मई या सितंबर से अक्टूबर, जब वेदर वार्म होता है और आप बीचेस और एल्प्स में हाइकिंग का पूरा मजा ले सकते हैं। फ्लाइट्स की कॉस्ट 41,000 से 82,000 रुपए तक हो सकती है और डेली खर्च 3,300 से 8,300 रुपए के बीच रहेगा, जिसमें कंफर्टेबल अकोमोडेशन, लोकल फूड और ट्रांसपोर्ट सब शामिल है। टॉप अट्रैक्शंस में शामिल हैं तिराना की लाइवली कैपिटल स्ट्रीट्स, बेरात का सिटी ऑफ 1,000 विंडोज और जीरोकास्टर का एंशिएंट फोर्ट्रेस। और सबसे खास है अल्बेनियन रिवियरा, जो अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर्स और सिक्लूडेड बीचेस के लिए मशहूर है। लोकल डिशेस जैसे बीरेक, तावकोसी और फरगेस को जरूर ट्राई करें। यहाँ का क्विज़िन यूनिक और फ्लेवरफुल है, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अफोर्डेबल है, लेकिन इसे एफिशिएंट कहना मुश्किल होगा, खासकर रिमोट एरियाज में। अगर आप सभी हिडन जेम्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो रेंटल कार लेना सबसे अच्छा ऑप्शन है। लोकल्स बहुत फ्रेंडली और वेलकमिंग हैं, और पर्शियन द्वितीय जो कि हेलो और पालेमिंदेरित यानी थैंक यू सीखकर आप उनका दिल जरूर जीत सकते हैं। और एक फन फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि अल्बेनिया में 1,70,000 से ज्यादा बंकर्स हैं, जो कोल्ड वॉर के समय के हैं और अब टूरिस्ट अट्रैक्शंस बन चुके हैं। और अब हम आ गए हैं उस मोमेंट पर जिसका आप सबको इंतजार था, हमारे 11th और बोनस डेस्टिनेशन के रिवील का टाइम। एंड इट इज जॉर्जिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यूरोप की लिस्ट में कहां से आ गया। वेल, जॉर्जिया जो यूरोप और एशिया के बीच बसा है, अपने स्टनिंग लैंडस्केप्स, एंशिएंट हिस्ट्री और वार्म हॉस्पिटैलिटी के लिए फेमस है।
ये वो हिडन जेम है जो हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में होना चाहिए। इमेजिन योरसेल्फ स्ट्रोलिंग थ्रू टिबिलिसी की कलरफुल स्ट्रीट्स, कज़बेगी के माउंटेन्स में हाइकिंग करते हुए, या फिर कखेटी के विनयार्ड्स में एक ग्लास जॉर्जियन वाइन के साथ रिलैक्स करते हुए। ये सब आपको मिलेगा, और वो भी एकदम अफोर्डेबल तरीके से। बेस्ट टाइम टू विजिट ऑन अ बजट? मई या सितंबर से अक्टूबर, जब वेदर प्लेजेंट होता है और हर जगह की ब्यूटी को एक्सप्लोर करने का परफेक्ट मौका मिलता है। फ्लाइट्स की कॉस्ट 30,000 से 40,000 रुपए तक हो सकती है, और डेली खर्च 3,300 से 7,500 रुपए। और अच्छी बात यह है कि इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, और सिर्फ 5 से 6 घंटे में आप इस ब्यूटीफुल कंट्री में पहुंच सकते हैं। टॉप अट्रैक्शंस में शामिल हैं टिबिलिसी का ओल्ड टाउन, कज़बेगी की पहाड़ियाँ, और ओप्लिस्टसिके का एंशिएंट केव टाउन। और अगर नेचर पसंद है तो स्वनेटी की खूबसूरत वादियाँ एकदम पोस्ट कार्ड वर्दी हैं। लोकल फूड में खचपुरी और खिंकाली को जरूर ट्राई करें, और जॉर्जियन वाइन को भूलना तो मुश्किल ही है। लैंग्वेज की चिंता न करें, यहाँ इंग्लिश वाइडली स्पोकन नहीं है, लेकिन लोकल्स इतने फ्रेंडली हैं कि थोड़ी बहुत जेस्चर्स और स्माइल्स में ही सब समझ जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अफोर्डेबल है, लेकिन रेंटल कार से रोड ट्रिप करना और भी मजेदार रहेगा। और एक फन फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि जॉर्जिया को वाइन का बर्थ प्लेस माना जाता है? यहाँ की वाइन मेकिंग ट्रेडिशन 8,000 साल पुरानी है। तो एक ग्लास जॉर्जियन वाइन के साथ इस कंट्री का टोस्ट जरूर करें। तो दोस्तों, ये थे यूरोप के 11 सबसे सस्ते और सुरक्षित कंट्रीज। और हाँ, इनमें से किस कंट्री ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, या फिर कौन सा देश आपकी ट्रैवल बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपना यूरोपियन एडवेंचर प्लान कर सकें। हैप्पी ट्रैवल्स।